पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। इस चैनल में हम कई अंधविश्वासों के बारे में जानते हैं। आज एक मान्यताओं के बारे में, इसमें किस प्रकार का अंधविश्वास है उसके बारे में जानेंगे। नवविवाहित जोड़ी को आषाढ़ माह में एक साथ नहीं रहना चाहिए। आषाढ़ माह में जो नववधू होते हैं, वर वधू होते हैं, एक साथ नहीं रहना है। आषाढ़ माह में नवविवाहितों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। लड़कियों को घर पर ही रहना चाहिए। नवविवाहित वधू को अपने घर पर ही रहना होता है। आषाढ़ माह में यदि आषाढ़ माह में गर्भधारण कर हो तो माँ और बच्चों दोनों पर दुर्भाग्य आता है। यदि वो लड़की बिना किसी अवगान से एक मिलजुल कर रहेंगे तो उसको गर्भ आएगी तो उसको बहुत नुकसान होता है। इस प्रकार का मान्यता है। उस पर किस प्रकार अंधविश्वास है उसके बारे में। सच है कि अगर कोई महिला उस महीने में गर्भवती हो जाती है तो उसको या और उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। एक साथ रह सकते हैं। यदि वो गर्भवती बनेगी तो उस महिला को जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। लेकिन आषाढ़ मास में एक साथ रहने से बहुत नुकसान होता है। इस प्रकार का अंधविश्वास है। ये केवल अंधविश्वास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। और एक अंधविश्वास है कि मौसी और बेटी को एक ही दहलीज को पार नहीं करना चाहिए। और कि आषाढ़ मास में किस प्रकार का माह में किस प्रकार, और एक है कि मौसी और बेटी को एक ही दहलीज को पार नहीं करना चाहिए। पहले अधिकतर लोग गांव में रहते थे। क्या है, क्यों ऐसा इस प्रकार का अंधविश्वास है? तो पहले अधिकतर लोग गांव में रहते थे। उन दिनों यदि नवविवाहित दामाद घर आता तो वह भावना कराती थी कि आषाढ़ के महीने में खेती का काम बहुत तनावपूर्ण होता है और दामाद उचित आचरण नहीं कर पाएगा। इसलिए दामाद को अपने पास और बेटी को अपने पास रखते थे। लेकिन आजकल जो स्थिति जरूरी नहीं है। वेष्टि परिवारों के आने के बाद कौन सा परिवार रह रहा है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। पहले के समय में चूंकि कि सामूहिक परिवार थे और खेती ही उनका मुख्य जीवन था, इसलिए घर में नया दामाद आने पर उन्हें लगता था कि खेती के काम में व्यस्तता होगी तो दिक्कत होगी। फिर भी उसी रीति रिवाज का पालन करना अंधविश्वास माना जा सकता है। आषाढ़ माह में नवविवाहित जोड़ों को अलग न रहने की जरूरत नहीं। एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है। उस नववधू को गर्भ आ सकती है। वे सब सेक्स में भाग ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वह अंधविश्वास है। दोनों एक जगह नहीं रहना है। ये केवल अंधविश्वास है, केवल इसमें किसी प्रकार सच्चाई नहीं। और एक मान्यता और अंधविश्वास के बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।